नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की भगवा सरकार तालिबान के साथ बड़ी कंफर्टेबल है। ये चक्कर क्या है भाई? भारत की भगवा सरकार का जो चेहरा है, जो तानाशाही का चेहरा है, निकलकर सबके सामने आ चुका है। अब यहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो मोदी जी जो हमेशा से कहते हैं कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान क्या होता है, अच्छा टेररिस्ट बुरा टेररिस्ट क्या होता है, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है। लेकिन सब इतना प्रेम उमड़ रहा है तालिबान के प्रति, इतना प्रेम। पहले मुत्तकी साहब आए थे, विदेश मंत्री, डिक्लेयर टेररिस्ट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अफगानिस्तान डिक्लेयर टेररिस्ट कंट्री है इस टाइम एक किस्म से, जो तालिबान सरकार है, डिक्लेयर टेररिस्ट गवर्नमेंट है वो। और अब नूरुद्दीन अजीजी कॉमर्स मिनिस्टर भारत में 19 तारीख को आए 5 दिन के दौरे पर। कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि ट्रेड की बात करेंगे। ये अचानक से इतनी भाईबंदी कैसे है भाई? क्या चक्कर क्या है? भारत को आतंकवादी तालिबान कैसे इतना अच्छा लगना शुरू हो गया? ये कौन सी डिप्लोमेसी है साहब? भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो सिद्धांतों की राजनीति करती है, लेकिन आतंकवादियों की सरकार के साथ कौन सा सिद्धांत हो सकता है? मैं पहले भी इसके ऊपर एपिसोड कर चुका हूं, तब भी मैंने प्रश्न किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनके मंत्रिमंडल की ओर से कहीं किसी से कोई जवाब मिलता नहीं है, मैं आपको बताऊं। और हैरानी होती है कि साहब, आप अपने मकसद को साधने के लिए आज कि आपको एक आतंकवादी शासन सूट करता है संबंधों को बढ़ाने के लिए। आपको एक डिक्लेयर्ड जो एक आतंकवादी हैं आमिर खान मुतक्की, वो आपको सूट करता है, आप उसको रेड कारपेट वेलकम देते हो। अब आप उनके कॉमर्स मिनिस्टर को जो तालिबानी है नूरुद्दीन अजीजी, अब आप उसको रेड कारपेट वेलकम देते हो इंडिया में। 5 दिन का दौरा साहब, कोई मजाक तो नहीं होता। लोग 2-2 दिन के दौरे पे आते हैं, 5-5 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। अब साहब, सवालों के जवाब देने को कोई तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तालिबान का नाम आते सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं साहब, चुप्पी एकदम साध ली जाती है। ये वही लोग हैं जो पहले तालिबान की ना जाने क्या क्या बोल के मजम्मत करते थे, कंडेम करते थे, और आज ये यही लोग हैं कि जो तालिबान के नाम पे मुंह पे चुप्पी साध लेते और एक शब्द नहीं कहते साहब। समझ में नहीं आता कि एक आतंकवादी राष्ट्र के साथ, एक आतंकवादी सरकार के साथ आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो यार? क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? क्या ये प्रिंसिपल है? देखो साहब, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है आपको। आज आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट सरकार के साथ अगर आज आप कंफर्टेबल हो और उसके साथ उसको सपोर्ट करते हो, तो उसके दुष्परिणाम हैं। फिर आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके ये नहीं कह सकते कि हम हर किस्म के टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो सवाल करेंगे तालिबान के साथ आपका क्या रिश्ता है भाई साहब, जरा बताएंगे क्या? आप उनके साथ कैसे कंफर्टेबल हो? तो आपको तो हक ही नहीं है ना कि आप आतंकवाद का विरोध करो, क्योंकि आप तो आतंकवादियों के साथ में बैठे उनसे बातचीत कर रहे हो, उनको रेड कारपेट दे रहे हो, आप लाल कालीन बिछा रहे हो उनके लिए। ये सवाल है साहब, ये मेरे भी सवाल हैं। शुक्रिया।